हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोदेश ऑन माय टीचर। आइए हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो बच्चों, रियल नंबर में अभी आप तक आपने जो ऑपरेशन किया है, जो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, वो एडिशन, किस पे होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इतने पे क्या किया, सारे जो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आप लोगों ने रियल नंबर पे, इसी बेस पे सॉल्व किया था। जैसे इंटीजर के जितने भी, और इंटीजर्स में जैसे एडिशन करना था तो 2 + 2 कितना हो जाता था, 4। और 2 और सब्सट्रैक्शन करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना होता तो 2 2 × 4। और सब्ट्रैक्शन करना हो तो 2 - 2 = 0। और डिवीज़न करना हो तो 2/2 = 1। तो बच्चों ऐसे ही करते थे, लेकिन हमको किसमें ये रूल्स जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो लगाने हैं, उसको हमको अब इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर में लगाने हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर में, रेशनल और इरेशनल। तो चलिए रेशनल नंबर में देखते हैं कैसे इनका यूज़ हम करते हैं। रेशनल नंबर, तो जैसे बच्चों एग्जांपल है 2/3। और रेशनल नंबर का जानते हैं आप लोग कि रेशनल नंबर का मीन्स ये होता है जिसे p/q के रूप में क्या करें, लिख सकें, तो उसी को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलिए 2/3 + 3/2, इसको क्या करना है, एडिशन करना है, यानी सम करना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6 और 2 3 2 × 6, 2 2 × 4 और +3 3 × 9 और 9 4 13/6। और इसी को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2/3 - 3/2 = क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। 2 2 × 4 - 3 3 × 9 = -5/6। तो अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं तो 2/3 मल्टीप्लिकेशन और 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो हमारे कितना आंसर आ जाता, 1। और इसी का डिवीज़न कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिवीज़न में हम लोग जानते हैं कि 2/3 अपान 3/2, तो ये क्या हो जाता है, पलट करके मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे वाला। तो 2/3 × 2/3। तो बच्चों, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है। तो हम पलट करके ऐसे लिख लिए, तो क्या ये 2 2 × 4, 3 3 × 9, ये आया आंसर। तो चलिए हम इरेशनल नंबर में इसका यूज कैसे करते हैं आगे देखते हैं। तो इरेशनल नंबर में बच्चों जैसे हमारा √2, √3, √5, √6 और पाई, ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। तो चलिए इन सब में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न लगाते हैं। तो चलिए ले लेते हैं √2 + √3, कितना आएगा, चलिए √2 + √2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2। बच्चों कैसे हो जाएगा, अब यहाँ √2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 + 1, तो ये क्या हो गया, 2√2 आ गया। आया कि नहीं आया, तो ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करिए, √2 - √2 कितना हो जाएगा,
0 और √2 इंटू √2, ये बच्चों 2 हो जाएगा। और √3 यानी √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी में डिवीज़न का यूज़ करते हैं तो √3 अपान √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपान √3 अपान 2। या फिर √6 को √2 से डिवाइड करते तो हो जाता हमारा ये √6 अपान 2, 2 2 3 6 और ये आ जाता √3। तो ये हमारा किसका, इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हुआ। तो बच्चों चलिए हम आगे कुछ आइडेंटिटी पढ़ते हैं इन्हीं से संबंधित। इन्हीं के बेस पे कुछ आइडेंटिटी हम आपको समझाते हैं। इफ़ लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर देन। तो बच्चों चलिए आइडेंटिटी पढ़ते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, √AB। इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं √A इंटू √B। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, √A अपान B। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, √A अपान √B, ऐसे राइट कर सकते हैं। ओके, तो अगली हमारी आइडेंटिटी है √A प्लस √B एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √A माइनस √B। तो ये हो जाता है A माइनस B। तो इसको हम राइट कर सकते हैं बच्चों A प्लस B और A माइनस B का फार्मूला लगाया तो A² माइनस B²। तो ये वाला आइडेंटिटी आपको मालूम होगी, यही आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं। तो एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे में A माइनस B। तो बच्चों हो जाएगा √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर। ये हो जाएगा √A का स्क्वायर A और माइनस √B का स्क्वायर B। तो आई कैन राइट ये। तो चलिए सब्ट्रैक्शन का ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन। और आगे आइडेंटिटी नंबर 4। तो आइडेंटिटी 4 क्या हो जाएगी, A प्लस √B और A माइनस √B। तो बच्चों इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही फार्मूला इसमें भी राइट कर यूज़ करो। तो A² माइनस ये B रूट में है तो ये हो जाएगा √B का स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर माइनस B। ओके, तो नेक्स्ट 1 2 3 4 और ये 5th। तो नेक्स्ट तो √A प्लस √B और √C प्लस √D। तो बच्चों इसका यूज़ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई में तो A को लेंगे A से के C में और D में मल्टीप्लाई करेंगे तो √A इंटू √C और फिर √B A से इसमें √D में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √A इंटू √D। अब C को B को लेंगे C और D में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ब्रैकेट में तो √B इंटू √C प्लस अब B को D में मल्टीप्लाई करेंगे तो √B इंटू √D। चलो इसको और इजी बनाओ तो √AC प्लस √AD प्लस √BC प्लस अंडर √BD। तो
ये हुआ। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, रूट ए माइनस रूट बी का यूज़ हम लोग करते हैं होल स्क्वायर। तो फार्मूला वही लगाइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाइए। तो रूट ए है तो रूट ए का स्क्वायर माइनस 2a मीन्स रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर यानी ए माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी। ओके, तो ऐसे ही हम प्लस का भी लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं इसी को देखते हुए। तो ये फार्मूला हो जाएगा इसकी आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ करो। तो रूट ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो और आगे इसको हम एक रूट ए को लिख सकते हैं ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ओके, तो चलिए हम आगे रेशनलाइज के बारे में जानते हैं, डिनोमिनेटर का कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा रेशनलाइजेशन है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का कैसे हम रेशनलाइज करते हैं इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। 1/√2 है। तो बच्चों जब एक सिंगल में है तो जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/√2। तो बच्चों √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा तो नहीं आएगा। 1 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगी। इसीलिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब नीचे जो है रूट ना होने पाए, यही मतलब करना रहता है। इसीलिए रेशनलाइज करते हैं कि नीचे जो है रूट हट जाए। तो चलिए रूट कहाँ गया, ऊपर आ गया। √2 से 1 में मल्टीप्लाई किया और ये √2 ये 2 हो गया। देखो बच्चों रूट जो है नीचे से हट गया कि नहीं हट गया। इसलिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं कि नीचे से रूट हट जाए। और सेकंड एक तरीका और होता है रेशनलाइज करने का। जैसे बच्चों दिया गया 2 प्लस √3, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो इसमें बच्चों कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो कंजुगेट का मतलब ये होता है, यहाँ पे यदि प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो प्लस से। देखते हैं आगे इसका रेशनलाइज करो तो बाकी तो सेम वैल्यू रहेगी, लेकिन यहाँ केवल साइन को हम चेंज करते हैं। तो 2 है माइनस √3/2 माइनस √3। तो बच्चों ऊपर का मल्टीप्लाई करो 2 माइनस √3, और नीचे देखो बच्चों एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, ये यानी 2 माइनस √3/4 माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस √3/1। इसी को रेशनलाइज करना बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट एक माइनस लेकर के देखते हैं हम लोग कैसे माइनस वाला होता है। जैसे 1/2 माइनस √3 है। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन है उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। चलिए रेशनलाइज करिए। तो 2 प्लस √3/2 प्लस √3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस √3 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी।
यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट 2 प्लस √3 अपान 2 का 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो आगे 2 प्लस √3 अपान 1, ये हो गया हमारा रेशनलाइज। बच्चों ऐसे ही हम लोग रेशनलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल अभी हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देते हैं। बच्चों ये आपका क्वेश्चन रहा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/7 प्लस 2√3। तो इसका रेशनलाइज करते हैं 1/7 प्लस 3√2। तो हमने क्या बताया कि केवल जो साइन होगा उसी के कंजुगेट से, नहीं उसी के विपरीत से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन से। जैसे प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से। तो चलो इसका रेशनलाइज करो। तो 7 है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3√2 अपान 7 माइनस 3√2। और आगे सॉल्व करो इसको। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपान, ये एक ब्रैकेट में ये प्लस में, दूसरे में a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो चलो इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो और आगे इसको सॉल्व करिए। तो 7 माइनस 3√2 अपान 7 7 जा 49 माइनस 3 3 जा 9 और 2 का रूट, तो 9 2 जा 18। तो और आगे सॉल्व करें इसको। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपान 31। तो बच्चों यही आपका आंसर आएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों ये नीचे से रूट क्या हो गया, हट गया ना। इसी रूट को हटाना ही रेशनलाइज कहते हैं, नीचे से रूट नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।